हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। अगर आप टॉपिक एटम लेते हैं तो उसका लेसन प्लान कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन लिखना है। कभी कभी ये पैटर्न चेंज भी होता है कि आपको दो दो में यहाँ पे लिखने होते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके कॉलेज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो मैंने यहाँ पे पैटर्न बताया है वो भी सही है, लेकिन आपने कॉलेज के अकॉर्डिंग करिएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको जैसे दिए गए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। ये आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखने होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और आपका एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉलेज लेवल में। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको एप्लीकेशन लेवल में फिर 3 पॉइंट्स लिखने हैं। टीचिंग एड कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो लिखने, कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल एड आपने कौन सा यूज़ किया, चार्ट यूज़ किया है या लाइव टीचिंग एड यूज़ किया है या मॉडल यूज़ किया हुआ है, वो आपको लिखना है। प्रीवियस नॉलेज लिखना है। एटम से आप एटम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले बच्चों को क्या पता है वो आपको लिखना। पूर्व ज्ञान क्या है उनको उस बारे में जो आप टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनानी है। सीरियल नंबर, पीपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पांस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज बनाने हैं। 1 बाय 1 एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एटम टॉपिक, ये आप बोल करके आप यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे सबसे पहले, इस तरीके से बनाएंगे प्रेजेंटेशन टेबल। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पांस, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एटम आपने फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है, बुक से ही बनाइएगा, बुक से ही आप बना पाएंगे, तभी आपका लेसन प्लान बन पाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में आपका नो रिस्पॉन्स आएगा तो आप एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर वे में, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे मेथड यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे डेफिनेशन आपको लग रहा है कि डेफिनेशन आप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो वो लिखिएगा। अगर आपको डायग्राम आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी आपको इसी तरीके से टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपने सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पे। थर्ड आपका नो रिस्पॉन्स में जाएगा तो आप एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर वे में, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। आपने मिनिएचर यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे अगर आप टीएलएम सेकंड टीचिंग पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया हुआ है। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आपको लग रहा है ब्लैक बोर्ड में मेंशन करने वाला, वो चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से थर्ड टीचिंग पॉइंट भी आप इसकी टेबल, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल ज़रूर बनाइएगा। बच्चे क्या करते हैं, टेबल नहीं बनाते हैं, यहाँ से थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ से थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं बिना टेबल बनाए, तो वहाँ पे फिर आपका लेसन प्लान गलत हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, रेड पेन लग जाएगा। तो रेड पेन लगने से अच्छा है कि आप टेबल हर पेज पे जो आप टीचिंग पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ से आप ये ज़रूर टेबल बनाइए, तभी आपका लेसन प्लान सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप फिर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन नो रिस्पांस में होगा तो आप एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेनेशन मेथड के द्वारा। फिर आपको लग रहा है कि जो आपने एक्सप्लेन किया है वही आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे, तो वो आपको याद भी होनी चाहिए चीज़ें, आप यहाँ पे तभी लिख पाएंगे, यहाँ पे भी और ब्लैक बोर्ड वर्क में भी। यहाँ तो चलिए मान लीजिए आपने देख देख करके लिख दिया, लेकिन ब्लैक बोर्ड में जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ पे आपको बिना देखे ही चीज़ें लिखनी होंगी, इसलिए आपको याद होना चाहिए पूरा। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन आप पूछेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछते जाएंगे, उसके आंसर यहाँ लिखते जाएंगे ब्लैक बोर्ड समरी में, ब्लैक या चार्ट पेपर पर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखना होगा और जहाँ आप टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ पे भी आपको लिखना होगा, वहाँ पे भी आपको याद होने चाहिए आंसर, है ना, तभी आप बिना देखे लिख पाएंगे। फिर आप क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो आपने लिखवाया हुआ है ब्लैक बोर्ड समरी में उसको ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चों ने कितना लिखा हुआ है। फिर आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरीके से आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिया गया हुआ है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे लेंगे।
आपको ये सेंटेंसेस याद होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, ये आपको देख करके नहीं लिखने होंगे, ये बिना देखे ही लिखने होंगे, इसलिए याद होने चाहिए आपको ये सेंटेंसेस। तो फिर यहाँ पे आप जब फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे बच्चों से तो ये बच्चे आंसर करेंगे, फिर आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट में, सबसे लास्ट में आप होमवर्क देंगे, है ना। होमवर्क या आप 1 या 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, 10 क्वेश्चन मत दे दीजिएगा, या फिर 7-8 क्वेश्चन मत दे दीजिएगा, इस तरीके से मत दीजिएगा। 1 या 2 ही क्वेश्चन दीजिएगा, 3 भी नहीं, 1 या 2 ही सही रहते हैं। ठीक है, जनरली बच्चे 1 ही देते हैं तो वो भी सही रहता है। तो ये आपका लेसन प्लान यहीं पे फिनिश हो जाएगा। फिर ये आपका लेसन प्लान यहीं पे कंप्लीट होता है। एटम आपका लेसन प्लान ये था, तो ये लेसन प्लान यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।